नमो नमो जय नमो नमो या में सुख नमो नमो जी कुंज बिहारिणी नमो नमो प्रीतमा चित चोर नमो नमो जय श्री हरिदास नमो नमो इन्हीं जिते श्वास नासा हिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण जो फूलन में जो फूलन में अनन्येन्द्रपति श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन में अनवरत रूप से अनन्येन्द्रपति श्री स्वामी जी महाराज के प्रसन्न हुए बिना प्रकट हुए बिना ऐसो अति अद्भुत परम सुख देने वाला यह धराधाम में कोई प्रकट हुआ ही नहीं। सुख देने की बात तो दूर रहा, सुख देने वाली बात तो आप सोचिए ही मत। यहाँ पर कोई स्वामी जी जैसो कोई प्रकट भयो ही ना है या जग में या धराधाम में। अनन्येन्द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो प्रकट भये हैं ऐसो अद्भुत प्रेम रस रीति के प्रतिमूर्ति जो स्वामी जी महाराज प्रकट भये हैं ऐसे स्वामी जी महाराज जैसे तो कोई पहले प्रकट भयो ही ना है। कोई सुख और ये परम रस रीति प्रेम देने की तो बात दूर रही। ये परम रस रीति को प्रकट करने वाले ही श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज नहीं प्रकट होते तो हम कहाँ से उनके पास में आकर के फिर हम ये परम सुख लूटते। हमको परम सुख देने वाला कौन था? अनन्येन्द्रपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ऐसे प्रसन्न होकर के यानी कि श्री नित्य किशोरी जो नित्य बिहारिणी जो प्रसन्न है करके नित्य किशोरी जो ने नित्य सखी श्री ललिता हरिदासी जी को उन्होंने आज्ञा की नहीं। श्री स्वामी जी ने श्री ललिता हरिदासी जी ने निज स्वरूप द्वारा श्री स्वामी हरिदास जी को स्वरूप धारण करके हम लोगों को जो परम सुख प्राप्त हुआ ये परम सुख ऐसे प्राप्त हुआ है। स्वयं श्री नित्य किशोरी जो प्रसन्न है कि श्री
ललिता जू को आज्ञा करके ललिता जू ने निज स्वरूप धारण किया। श्री स्वामी हरिदास स्वरूप सो आप विख्यात हो हैं और प्रकट निज जनों के लिए प्रकट विराजमान है। इस अति विशुद्ध परम रस रीति को प्रदान करने वाले ये प्रेम विलास रूपी अति अद्भुत में महाप्रसाद को देने वाले जगत में और कौन है, अर्थात आगे भी नहीं है। स्वामी जी जैसे तो जब अब स्वामी जी महाराज है तो आगे भी होंगे तो स्वामी जी महाराज ही होंगे। तो इस प्रेम प्रसाद देने वाला जग में कौन है? क्योंकि सभी के जो है प्राण कहीं न कहीं कुछ न कुछ और सुख स्वादों में जगत में ही अधीर होने के कारण ये परम सुख, ये सर्वोपरि परम सुख, सर्वोपरि नित्य विहार रस को अनन्य उपासना, अनन्य उपासक वे नहीं बन सके। कौन न कौन रहने रीति में या समझने में कहीं न कहीं कमी है। न समझने के कारण मनमुखी होकर के जीव आज स्वामी जी महाराज के शरण में आने के पश्चात भी बहुत दिनों के बाद भी जीव अप्रसन्न ही मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चालाकी द्वारा अपनो काम अपने बिगाड़ दिनों है। इसीलिए इनको ये सर्वोपरि प्रेम रस रीति नित्य विहार जो है हृदय में धारण न करने का अर्थ ये है कि इनके अंदर कोई न कोई स्वार्थ, कुछ न कुछ सुख स्वाद में ये लिप्त है। तो गुरुदेव जी बोले कि ये स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रित नहीं बन सके, क्या करें? इसी कारण से ही साक्षात श्री नित्य बिहारिणी जो हमारे नित्य बिहारिणी जो के अनन्य आश्रित जन, नित्य बिहारी बिहारिणी जो और उनके अनन्य आश्रित जन श्रीधाम वृंदावन में एकदम से अनन्य बन करके सभी से सबंत उदास होकर के केवल अपने इष्ट के रस माधुर्य को ही पान करते रहते हैं और जगत से उदास हो जाते हैं और सभी से उदास होकर के केवल अपने प्रभु को देख करके ही उल्लास लेकर के उमंग में वो भीतर ही भीतर निमग्न रहते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम लोग जो है स्वामी जी महाराज के रस माधुर्य को पान करके स्वामी जी महाराज के सानिध्य प्राप्त कर स्वामी जी महाराज के पास में बैठने मात्र से ही जीव बिल्कुल नितांत पवित्र हो जाता है। स्वामी जी महाराज में वो शक्ति है, स्वामी जी महाराज के आसपास में भी वो हवा है, वाइब्रेशन है, जिसमें स्वामी जी महाराज की एक दृष्टि से ही वो जीव ये बहुत सागर से तर जाता है। स्वामी जी महाराज को अनन्य बन करके स्वामी जी महाराज के पास में ही जीवन यापन करने के लिए और स्वामी जी महाराज के चरणों में ही जीवन को समापन करने की वो सोचने लग जाता है। हमारे जीवन के अंतिम गति जो है स्वामी जी महाराज के चरणों में, जहां से स्वामी जी महाराज शुरू करेंगे पुनर्जन्म। जीव ये शरीर को जो है परित्याग करने के बाद अपने कर्म के आधार पर उपासना के स्वरूप पर वो परिणित हो जाता है। हमारे प्रियालाल जो हमें जिस तरीके से वहाँ पे रखना है
वो भी शुरू से ही परिकल्पना करके रख लेते हैं। उसी स्वरूप में हमें भी एकदम से जागृत होना है। जैसे अभी हम बोलने हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे जब भी हम देखेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, चलेंगे, हम फिरेंगे, गाएंगे, उस लायक बनाने वाले श्री स्वामी जी महाराज जी हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज के आराध्य नित्य बिहारी बिहारिणी जो है, श्री नित्य बिहारी बिहारिणी जो के अनन्य दास सबसे अलग रहते हैं। ये बात सत्य है कि जो बिहारी बिहारिणी जो को लाड़ लड़ाने वाले हैं, जो स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाने वाले हैं, अपने स्वामी जी महाराज से हरिगुरु इष्ट संत, हरिगुरु इष्ट, हरिगुरु संत इष्ट, ये जो है सब एक साथ में रहते हैं, एक समान है। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि नित्य बिहारिणी जो के उपासक जन, जो नित्य बिहारिणी जी को जानते हैं, जो नित्य बिहारिणी जी को मानते हैं, नित्य किशोरी जी को नित्य प्रति वो दर्शन करते हैं, नित्य बिहारी बिहारिणी जी को नित्य प्रति वो कल्पना करके दर्शन करके, बिहारी बिहारिणी जी को दर्शन करके फिर बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में मन को अर्पण करके रखते हैं। ऐसे लोग जो है बिहारी जी महाराज के भीड़ में दर्शन करा करके फिर चुपचाप निकल करके एकांत में जा करके सबसे उदास हो जाते हैं। जितने भी ये भीड़ है, भीड़ में जो है स्वामी जी महाराज के अनन्य दासानुदास, बिहारी बिहारिणी जो के अनन्य दासानुदास, वो एक दूसरे सबको देख रहे हैं। तो गुरुदेव जी बोले कि बहुत से लोग तो अपने ही इष्ट जो है हरिगुरु इष्ट के पास में आकर के सुख स्वार्थ भी सिद्ध होना चाहते हैं। सुख स्वार्थ के लिए आशा लेकर के आते हैं कि गुरुदेव जी महाराज हमारे सब संकट दूर करें, हमें जो है बहुत बड़े आदमी बना दें और हमें पैसे वाला बना दें, हमें किसी के सामने झोंकना ना पड़े कि हमारे पास में इतने पैसे आ जाए, गुरु कृपा से। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि शिष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। सुख स्वाद रूपी स्वार्थ की आशा लेकर के जो शिष्य आते हैं, इसीलिए अनन्य जो ठाकुर जी के अनन्य जनों के आगे ऐसे लोग अपने आप लज्जित हो जाते हैं। कोई उनको कह देता है कि भाई आप तो ठाकुर जी के हो गए, फिर ठाकुर जी से क्यों मांग रहे हो, गुरु से क्यों मांग रहे हो, गुरु को तो देना चाहिए जो कुछ बन जाए, गुरु से कोई भी चीज नहीं मांगनी चाहिए, आप तो मांग रहे हैं। तो अनन्य जनों के सामने जो अनन्य जन है अपने गुरु जी से, हरि गुरु इष्ट से कुछ भी नहीं मांगते हैं, सेवा में प्रसन्न रहते हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कुछ शिष्य ऐसे भी बन जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, उनकी भी आशा तृष्णा है वो मिटानी है। तो अनन्य जन ऐसे लोगों को भाते नहीं, और न ऐसे लोग अनन्य जनों के लिए भावे हैं। अनन्य जनों के सामने ऐसे लोग लज्जित हो जाते हैं, एकदम से मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। अगर हरिगुरु संत से कुछ मांगते हैं, ऐसे लोग, ऐसे भक्त अनन्य रसिकन के पास में पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि वहां पर वो उनको लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ तो श्री स्वामी जी महाराज का धर्म ऐसा है कि उत्तम कुल की पतिव्रता व दृढ़ अनन्य भाव से सुख स्वाद स्वार्थ रूपी प्रेम विरोधी जितने भी तत्व है, जितने भी बातें हैं, जो भी वस्तु है, उसको तो सफरस भी नहीं करना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये प्रेम विरोधी तत्व है, अगर इनको स्पर्श करोगे, स्पर्श करोगे, इनको तुम स्वीकार करोगे तो भी जो है सदा काल के लिए प्रेम रस को ही पीने वाले जो रसिक जन हैं, उनके सामने प्रेम विरोधी तत्व
लेकर के कोई पहुंच जाए तो गुरुदेव जो बोले कि उनके लिए वो नहीं भाते। हृदय कमल तो प्रेम व्रत विधि विधान निषेध जितने भी समस्त प्रकार के सुख स्वाद है, ये तो प्रेम विरोधी तत्व है। इन तत्वों के अगर स्वीकार करके, इन वस्तु को स्वीकार करके अगर तुम प्रेम को प्राप्त करना चाहो तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये सबको परित्याग करके केवल प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाते हुए, श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करते हुए श्री धाम वृंदावन में ये सभी वस्तु को परित्याग करके श्री स्वामी जी महाराज के जन सदा काल जो है केवल प्रेम रस को ही सपरस करते हैं, प्रेम रस को ही पीते हैं, प्रेम रस को ही पिलाते हैं। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।